ये सियासी अच्छा राकेश, जो खासतौर आपने पे लाइव जब तक तस्वीरें शपथ हमें नहीं दिखाई हो थी, जाता वो है लाइव तब तक तस्वीरें अब हमें फुल फ्रेम मिल रही हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ। देखिए, चूंकि चुनावी रिजल्ट अब सामने आ चुके हैं, राष्ट्रपति से करीब आधे घंटे की मुलाकात पीएम मोदी की हुई है। उसके बाद काफिला राष्ट्रपति भवन से निकलता हुआ, और यही तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले राकेश कुमार सिंह हमें दिखा रहे थे। इंपॉर्टेंट ये मीटिंग हुई है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चूंकि ये फॉर्मल होने वाली चीजें हैं, फॉर्मली ये सब कुछ होता है, वो जो कागजी कार्रवाई होती है वो होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ऑफिशियली राकेश, सरकार बनाने का दावा क्या एनडीए की मीटिंग के बाद में पेश होगा या अभी हाथों हाथ हो गया है? देखिए, इस्तीफा एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जो कि सौंपा जाता है, लेकिन आप जिसका जिक्र कर रही हैं समर्थन पत्र, उस समर्थन पर एनडीए की बैठक के बाद एनडीए के नेता जो हैं जाकर मिलेंगे। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 16 जून को समाप्त हो रहा है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शपथ अब तक लिया है उन्होंने, 2014 की बात करें जब एनडीए सरकार बनी थी, तब 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद की शपथ ग्रहण किया था। 2019 में 7 दिन के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है 2024 की बात, तो प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है 4 दिन बाद यानी 8 तारीख को शपथ ले सकते हैं। तो ये तमाम राकेश, आप बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री फिलहाल नहीं है। अब निवर्तमान प्रधानमंत्री कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि अभी इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री ने, निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी वो निकले हैं राष्ट्रपति भवन से, इस्तीफा देकर ही निकले हैं। देखिए, अब जैसा कि अबुल जानते हैं कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति कहते हैं कि जब तक जो नई व्यवस्था जब तक स्थापित नहीं तब तक आप बने रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो है 7 LKM के लिए निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन से, और उसके बाद 4 बजे जो है एनडीए की बैठक हो रही है। एनडीए के नेता लगातार यहाँ, चलिए ये तो बैठकों की बात हो गई, और जो सियासी जोड़तोड़ राकेश हो रहा है उसकी बात हो गई। मैं वैचारिक प्रतिबद्धता पर आता हूं। चंद्रबाबू नायडू के साथ, नीतीश कुमार के साथ अगर गठबंधन हो भी जाएगा, तब कैसे सरकार चलेगी? क्योंकि पूरा इलेक्शन हमने देखा, मुस्लिम आरक्षण, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और हमने ये भी देखा कि चंद्रबाबू नायडू हिमायती रहे हैं मुस्लिम आरक्षण के, पहल के हिमायती रहे हैं। देखिए अबुल, आप जैसा कि जानते हैं कि एनडीए की सरकार है, जो सरकार की संरचना बनेगी तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और ये जरूर है कि जिस तरह से आप जो चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप या जो हमले किए जाते हैं, चुनाव के बाद स्थितियां थोड़ी बदलती हैं, तो उन चीज़ों को जो है बीजेपी शीर्ष नेतृत्व उस चीज़ों को ध्यान रखेगा। और एक नई, क्योंकि आपने देखा कि 240 सीट बीजेपी को मिली है, 32 सीट जो है कम है, तो ऐसी स्थिति में जो एनडीए घटक है उनकी भूमिका रहेगी। अब ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 292 का एनडीए का है, लेकिन सूत्रों से हमें जानकारी जो मिल रही है कि ये संख्या, जो समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, तो ये संख्या जो है इसमें कई एड ऑन होंगे।